बागेश्वर धाम सरकार धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की रामकथा सुनने के लिए पहुंची हजारों की संख्या में श्रद्धालु और भक्तगण। छत्तीसगढ़ का यह पावन धरती चिरमिरी जो छत्तीसगढ़ के एमसीबी जिले के अंतर्गत आती है, जहां कभी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता था कि इस क्षेत्र में बागेश्वर धाम सरकार श्री धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का आगमन लाल बहादुर शास्त्री स्टेडियम गोदरी पारा में होगा, जहां हजारों की संख्या में श्रद्धालु भक्तगण सुबह से ही राम भक्त की कथा सुनने के लिए पहुंचे। जहां जगह जगह पर सभी समुदायों द्वारा खाने पीने की व्यवस्था जगह जगह पर कराई गई थी, जबकि क्षेत्र के कई मार्गों का मार्ग भी परिवर्तन किया गया था। फिर भी जनता तपती धूप में पैदल कोसों दूर गाड़ी खड़ी कर बागेश्वर धाम सरकार की राम कथा सुनने के लिए पहुंची हुई थी। पुलिस प्रशासन ने जगह जगह पर बैरिकेड लगाए हुए थे। उसके बावजूद भी जनता का जुनून जो देखने को मिला वह क्षेत्र के लिए राम भक्तों के लिए बड़े ही गौरव की बात है। ऐसा नहीं है, छत्तीसगढ़ की जनता के अलावा मध्य प्रदेश और भी अन्य प्रदेशों से इस राम कथा को सुनने के लिए यहाँ पहुंचे हुए थे। हमने भी उनसे बात कर इस बारे में जानने की कोशिश की कि कोसों दूर से आप लोग आए हैं इस कथा को सुनने, आपको क्या प्रेरणा मिली। उन्होंने अपनी अपनी राय दी। जानने के लिए देखते रहिए आप हमारे चैनल को। पीछे पीछे राम जी का नाम जयंत भागा। उसने सोचा हमारा कोई क्या बिगाड़ेगा, बाप इंद्र है। बात भी सही है। कुछ अभिमानी ऐसे ही होते हैं जिनका कोई घर का एक आदमी किसी बड़े पद पर हो जाए तो घर वाले सोचने लगते हैं हमें क्या टेंशन। चाय से ज्यादा केतली गर्म होती, चाय से ज्यादा केतली गर्म होती, जिस बर्तन में रखी जाती वो ज्यादा गर्म होती है। इसलिए हमेशा लीडर को एक बात से बहुत सावधानी रखनी चाहिए, केतली में कपड़ा लगा करके रखना चाहिए। वरना लीडरों का विनाश हो जाता है। बोलो सीताराम। जोर से बोलो और जोर से बोलो। कि इंद्र पुत्र जयंत ने सोचा। छत्तीसगढ़ के हम चिरमिरी नगर पहुंचे हैं। चिरमिरी नगर के गोदरी पारा में लाल बहादुर शास्त्री स्टेडियम में, जहां पर श्री धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी का बागेश्वर बाबा का ये रामकथा का पाठ चल रहा है और भारी संख्या में कम से कम 10 से 15 हजार दर्शक या भक्तगण सुनने के लिए आए हुए हैं। मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ से दूर दूर से तपती धूप में उनका इस रामकथा को सुनने का अवसर जो मिला है इस क्षेत्र की जनता को, वो कभी भी कल्पना भी नहीं की होंगे। इसलिए राम कथा को सुनने के लिए जो यहाँ पर पहुंचे हुए हैं, हम यहाँ के दर्शकों से आपको रूबरू कराएंगे और कथा के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। भैया आपका नाम? जय सिया राम। मेरा नाम अभिषेक द्विवेदी। आप कहाँ से हैं? मैं पांडवपारा ग्राम टेमरी पटना क्षेत्र पड़ता है। चिरमिरी में आए हो एमसीबी जिले में जी। और ये लाल बहादुर शास्त्री स्टेडियम में जी जो बागेश्वर बाबा का जो राम कथा सुनने आए, कैसा लगा आपको? बहुत अच्छा, बहुत शानदार कथा था। बहुत ही दिव्य ज्ञान प्राप्त हुआ, बाबा जी का आशीर्वाद मिला। जी जी। आप लोग इतनी तपती धूप में बैठ के सुने जी। जो राम कथा, जो उस कथा में क्या विशेष थी? विशेष था, हम लोग जैसा हमारा पूरा टीम चाहता है, पूरा देश चाहता है भारत हिंदू राष्ट्र बने। जी। और बाबा जी ने एक बहुत बड़ी बात कही कि शिक्षा व्यवस्था मुक्त होना चाहिए भारत में, और हम लोग भी ऐसा चाहते हैं। पूरा देश से चाहता है कि शिक्षा व्यवस्था मुक्त हो। आपको लगता है कि हो जाएगा? ईश्वर का कृपा हो और आप सरकार चाहे तो हो जाएगा, संभव है। एक बात और हम लोग कहना चाहेंगे, पिछला 1-1.5 साल से हम लोग ग्राम टेमरी टेंगड़ी में, पांडवपारा के पास ही है, पटना क्षेत्र है, बागेश्वर धाम का कार्यक्रम हम लोग कराना चाह रहे हैं। बागेश्वर धाम गए, वहाँ मुलाकात भी हुआ, बाबा जी से मुलाकात हुआ और उनके जो पीए हैं नितेंद्र चौबे, उनसे मुलाकात हुआ। समय भी मिला लेकिन किसी कारण से नहीं हो पाया है। आने वाले दिन में हम लोग प्रयासरत हैं और आगे वहाँ पे कथा कराएंगे। आपका नाम? मेरा नाम चंदेश्वर सिंह है। आप कहाँ से आए हैं? मैं रायपुर से आया हूँ। रायपुर से? छत्तीसगढ़ रायपुर से? जी, छत्तीसगढ़ आप रायपुर। चिरमिरी नगरी में आए हुए हैं, क्या करने आए हैं यहाँ? मैं बाबा बागेश्वर का प्रवचन सुनने के लिए आया। कैसा लगा प्रवचन आपको? बहुत अच्छा प्रवचन लगा। प्रवचन में क्या चीज आपको अच्छी लगी? प्रवचन में मैं हिंदू धर्म का हूँ, इसलिए मुझे सबसे अच्छा ये लगा कि धर्म परिवर्तन ना हो। और कोई खास बात? और कोई खास बात तो ज़्यादा